हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फाइनली आपका लास्ट वाला पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12 अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइज आई नो कि ये वाला जो चैप्टर था ये बहुत ज़्यादा लेंदी था, ठीक है। सारे के सारे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक्सक्लूसिवली ऐसा चैप्टर है जिसमें सारे रिएक्शन अपने आप में एकदम खास है और इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट वाले पार्ट पर इस चैप्टर के, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स देखे, अल्डोल, कैनिज़ारो, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और लास्ट वाले पार्ट में भी ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने लास्ट वाले पार्ट को। लास्ट वाले क्लास में, इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिडिटी कैसे होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, प्रेडिक्शन हम लोग कैसे करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, अलग अलग फैक्टर्स देखे थे जिनके ऊपर में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए अब आज के क्लास में हम लोग देखते हैं आपके आगे का पार्ट, जो कि है आपका लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें देखेंगे हम लोग कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी कंपाउंड के अंदर में प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम लोग लैब के अंदर में कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जाते हो, तो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाने के बाद में आप बहुत सारी वहाँ पे ये करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करते हो और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से प्रेडिक्ट करते हो कि ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। सपोज मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया, ठीक है, मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया और बोला कि बताओ इसके अंदर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? देख के, भाई देख के तो सारे कंपाउंड ऑलमोस्ट वाइटिश दिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो जनरली सॉलिड वाले फॉर्म में होता है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्म है लेकिन जनरली वो बेंजोइक एसिड वगैरह सॉलिड स्टेट में होता है। तो अगर मैंने आपको दिया तो आप लोग ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये अल्डेहाइड है या कीटोन है। भाई हमारे आंखों में टेलीस्कोप थोड़ी लगा है या माइक्रोस्कोप थोड़ी लगा है या कोई और चीज़ थोड़ी लगी कि हम लोग देख के बता दें कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। भाई उसके लिए तो आपको केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि सपोज़ अगर मैं आपकी जूनियर कॉलेज की टीचर हूँ और सपोज़ आप लोग सारे के सारे मेरे लैब में खड़े हो केमिस्ट्री के, और मैंने आप लोगों को एक एक कंपाउंड दिया और बोला कि बताओ जल्दी से इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, तो आप लोग कौन से टेस्ट परफॉर्म करोगे? लेबोरेटरी टेस्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी लेबोरेटरी टेस्ट होती है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के प्रेडिक्शन में। चलिए देखते हैं फटाफट से इस पार्ट को। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में भी स्पेसिफिकली हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है? देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप तो है ना, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 टाइप की टेस्ट है। जब भी आप लोग लिखेंगे ना, तो ऐसा मत लिखना कि पहले एक टेस्ट को लिख रहे, फिर दूसरी को लिख रहे, फिर तीसरी को लिख रहे, फिर उनको समझ रहे, ऐसा मत करो। आप लोग क्या करो, ऐसे 3 सब डिविजन्स बना लो, उससे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको ईजियर लगेगा। सबसे पहली टेस्ट है वो है आपकी लिटमस टेस्ट, सबसे इजी और सबसे आसान टेस्ट जो कि होती है लिटमस टेस्ट। ये लिटमस पेपर का आप लोगों ने आई होप स्टैंडर्ड 10th में भी यूज़ किया होगा, राइट। सेकेंड वाली जो टेस्ट होती है वो होती है आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट होती है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। और थर्ड टेस्ट आपकी जो होती है वो होती है ईस्टर टेस्ट। ऐसे टोटल 3 टाइप के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहली टेस्ट है लिटमस टेस्ट, सेकेंड टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और थर्ड टेस्ट है आपकी ईस्टर टेस्ट। आपको हमेशा ये वाली बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि लिटमस टेस्ट सबसे ईजी होती है, बट लिटमस टेस्ट हम लोग सभी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लिटमस टेस्ट की सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो भी आपका लिटमस टेस्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं कंपाउंड के लिए यूज़ कर सकते हो जो पानी के अंदर में सोल्यूबल होते हैं। सपोज़ मैंने आपको कोई एसिड दिया, तो हो सकता है कि बेंजोइक एसिड है तो वो पानी के अंदर में सोल्यूबल होगा, बट और कोई एसिड अगर है तो वो पानी के अंदर होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है ना। तो अगर कंपाउंड पानी के अंदर में सोल्यूबल होता है तभी जाके आप उसके लिए लिटमस टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो लिटमस टेस्ट बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग लिटमस पेपर का यूज़ करके प्रेडिक्शन कर लेते हैं,
लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि कंपाउंड पानी के अंदर में सोल्यूबल होना चाहिए। अगर कंपाउंड पानी के अंदर में सोल्यूबल है तभी जाके हम वहाँ पे लिटमस टेस्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये कहना है कि कंपाउंड ये वैलिड तभी रहेगा कि जो भी आपका कंपाउंड है ना या जो भी आपका एसिड है ना शुड बी सोल्यूबल इन वाटर। चलिए भाई, हो गया काम। अब जो कंपाउंड था चलो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल भी हो गया, तो अब वहाँ पे अपन लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। तो लिटमस टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, लिटमस टेस्ट में कुछ होता नहीं है भाई। लिटमस टेस्ट में ये होता है कि जो भी आपका ब्लू लिटमस पेपर रहता है ना, अगर आपने उसके अंदर में कंपाउंड को डाला, ठीक है, उसके ऊपर में कंपाउंड को डाला या कंपाउंड के अंदर उसको डुबाया, तो वहाँ पे आपका वो कन्वर्ट अगर हो जाता है रेड लिटमस में, तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे आपका जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना वो प्रेजेंट है। देखो मैंने कितने बढ़िया तरीके से ब्लू लिटमस को ब्लू से लिखा और रेड लिटमस को रेड से लिखा। तो अगर कोई भी कंपाउंड पानी के अंदर में सोल्यूबल है तो हम लोग वहाँ पे लिटमस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, आप उस कंपाउंड के अंदर में लिटमस पेपर को डालो या तो आप उस लिटमस पेपर के ऊपर में थोड़ा सा कंपाउंड डालो। अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया तो आप लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। आप लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। समझे या नहीं समझे भाई? ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे की पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। चलो सपोज आपको जो मैंने कंपाउंड दिया था वो पानी के अंदर सोल्यूबल ही नहीं है, तो क्या अब वहाँ पे आप लिटमस टेस्ट का यूज़ कर सकते? नहीं। तो आपको और भी तो टेस्ट पता होनी चाहिए ना भाई, बाकी टेस्ट भी तो पता होनी चाहिए। सिर्फ लिटमस टेस्ट अकेले एक टेस्ट थोड़ी है, और भी बहुत सारे टेस्ट है। ये दोनों भी तो टेस्ट है जिनकी हेल्प से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो जो भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, देखो भाई जाहिर सी बात है, जैसे नाम वैसे काम, जैसे नाम वैसे काम। नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूले के अंदर में भी क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे कि टेस्ट का नाम ही है भाई सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। आप लोग ही मुझे बता दो, अगर नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट तो यूज़ भी किसको करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट को तो यूज़ करेंगे ना भाई। इसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो टेस्ट का नाम फिर वो कहाँ से आया? तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में सीधी सीधी बात सोडियम बाइकार्बोनेट को ही यूज़ करेंगे। समझे या नहीं समझे? इधर आ जाओ, देखो क्या होगा भाई। हम लोग सबसे पहले लेंगे एसिड को। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर में किसको डालेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट को। इसके अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग डालेंगे। ठीक है भाई, डाल दिया मैंने इसके अंदर में सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो मैंने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया क्योंकि मुझे एसिड ग्रुप का प्रेडिक्शन करना है, और टेस्ट का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो मैंने NaCO3 भी ले लिया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो, तभी जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझेगा नहीं। एकदम अगर ध्यान से देखते हो ना तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है। एक सेकेंड, आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ से आपका CO2 ग्रुप बाहर निकलता है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे CO3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? CO3 है। तो इसी CO3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? CO2 और O, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, ये कौन सा ग्रुप है? CO3। CO3 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? O और CO2, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो सबसे पहले यहाँ से आपकी CO2 गैस निकलेंगी। निकल गई भाई CO2 गैस। सबसे पहले आपकी कौन सी गैस निकलेंगी? CO2 गैस, क्योंकि CO3 में दो चीज़ें, ऑक्सीजन और CO2। CO2 गैस आपकी बाहर निकल गई। अब ध्यान से देखना क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन पानी बन के बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन पानी बन के बाहर निकल गया। देखो H2O, H2O। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन पानी बन के बाहर निकल गए, और यहाँ से आपकी CO2 गैस भी बाहर निकल गई। ठीक है, अब बचा क्या? ज़रा इधर देखो,
ध्यान से देखना, सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट बचा है और आपका ये वाला पार्ट बचा है। इन दोनों पार्ट को आप लोग क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। ध्यान से देखना क्या होगा, ये है आपका R, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है आपका O, और यहाँ पे क्या बचा है, सोडियम। तो ये है भाई आपका सोडियम, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से देखते चलो, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई आपका सोडियम कार्बोक्साइलेट। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1। अब मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे भाई, आप इसी सोडियम कार्बोक्साइलेट को यहाँ लेके आएंगे, RC डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस। इसके अंदर में आप लोग डालेंगे HCl को। ठीक है, एक सेकेंड, इसके अंदर में आप लोग डालेंगे HCl को। यस, तो अब देखो, ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको सोडियम, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोरीन। हमेशा सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। नमक का मतलब ही क्या होता है भाई, सॉल्ट होता है। तो सोडियम और क्लोरीन हमेशा एक दूसरे के साथ नमक को बनाते हैं, मतलब ही सॉल्ट को बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएंगी ना, जो भी चीज़ बच जाएंगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले एसिड को लेंगे, क्योंकि ये टेस्ट एसिड के लिए। जैसे टेस्ट का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, तो जाहिर सी बात है सोडियम बाइकार्बोनेट को तो लेंगे भाई। इस CO3 ग्रुप के अंदर में दो चीज़ें, पहली चीज़ है ऑक्सीजन, दूसरी चीज़ है CO2। ठीक है, CO2 गैस तो यहाँ से बाहर निकल गई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका H, ये है आपका दूसरा H, ये है आपका ऑक्सीजन। तो क्या बाहर निकल रहा है, H2O। क्या बाहर निकल रहा है भाई, H2O। फिर आपने आगे देखा, ये है R, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है O और ये Na। सबसे पहले पानी को बाहर किया, CO2 को बाहर किया, तो बचा क्या, जो बच गया उसको जोड़ देने का, RC डबल बॉन्ड O और Na जोड़ दिया। ठीक है भाई, ये हुआ सोडियम कार्बोक्साइलेट। स्टेप नंबर 2 में इसको लाए, इसके अंदर में HCl डाला, तो NaCl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट या नमक बना लिया, और जो भी चीज़ बच गई उनको भी जोड़ के आपने एसिड बना लिया। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है मैम, ठीक है, रिएक्शन तो बहुत बढ़िया है, रिएक्शन तो ये वाली बहुत ही मस्त है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन हो रही है, हमको थोड़ी ये रिएक्शन दिखती है, हमको अपनी आंखों से थोड़ी दिखती है भाई ये रिएक्शन होते हुए, हमको कैसे पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। सुनो भाई सुनो, ध्यान से देखने का, ये जो CO2 गैस निकल रही है ना, ये CO2 गैस जब निकलती है ना भाई बीकर के बाहर, तो आपको पता है कैसे से ये है ना, बबल्स बबल्स दिखते हैं। आप लोगों ने कोको कोला वगैरह देखा है क्या, कोको कोला या और भी 2-3 चीज़ें हैं, स्प्राइट करके होता है, स्प्राइट, कोको कोला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जब आप उसको खोलते हो तो देखो वहाँ पे किस तरीके से वो गैस बाहर निकलती है और किस तरीके से बबल्स बबल्स रहते हैं। आपने कोको कोला को स्पेशली अगर देखा होगा ना, तो कोको कोला जब आप ओपन करते हो ना बॉटल को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें किस तरीके से छोटे छोटे बबल्स बाहर निकलते रहते हैं, छोटे छोटे बबल्स रहते हैं। वो जो बबल्स रहते हैं वो काय के रहते हैं पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वैसे आपको छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं। ये जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं ना, इसी को आप लोग बोलते हो ब्रिक्स एफरवेंसेस। वैसे ये नाम समझ में तो डिफ़िकल्ट है कि ब्रिक्स एफरवेंसेस क्या है भाई, ब्रिक्स एफरवेंसेस क्या है, लेकिन याद रखने का, कोको कोला की जब बॉटल खोलते हो या स्प्राइट की जब बॉटल खोलते हो, तो आपको जो छोटे छोटे से बबल्स निकलते हुए दिखते हैं, छोटे छोटे से बबल्स रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो CO2 के बबल्स होते हैं, CO2 गैस के। एक्चुअली उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ब्रिक्स एफरवेंस बोलते हैं। तो वो अगर आपको दिख गए तो आप समझ जाना कि हाँ भाई हाँ एसिड प्रेजेंट है। समझे या नहीं समझे। बाकी रिएक्शन भाई ये तो करने की चीज़ है, दिखती थोड़ी है आंखों से, हम ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं भाई। समझे या नहीं समझे, यहाँ पे देखा ना, ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं भाई। चलिए मूव करते हैं ईस्टर टेस्ट की तरफ। हमेशा याद रखने का, जब भी आप लोग एसिड के अंदर में अल्कोहल को डालते हो ना, तो आपका वहाँ पे क्या बनता है, ईस्टर बनता है। लेकिन ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, ईस्टर के लिए नहीं है। जब भी एसिड के अंदर अल्कोहल को डालते हैं, हमेशा वहाँ पे क्या बनता है, आपका वहाँ पे बनता है अल्कोहल, ईस्टर। चलिए इधर देखेंगे। सबसे पहले मैं लूँगी एसिड को, तो भाई ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OOH, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसके अंदर में अगर मैं डालती हूँ अल्कोहल को, चलिए भाई डालते हैं, इसके अंदर में हम लोग डालते हैं अल्कोहल को। इसी अल्कोहल को आप ROH के फॉर्म में भी लिख सकते हो, चलता है, जैसा आपको सही लगता है आप वैसा लिखो, दोनों भी अलाउड है। ठीक है भाई, 3 2 जार भी 6 होता है, 2 3 जार भी 6 होता है, ऐसे भी अल्कोहल लिखा ऐसे भी लिखा तो चीज़ तो सेम ही है ना। अगर मैं आज पिंक टी शर्ट पहन के आई तो भी मेरा नाम अंकिता ही है, अगर मैं येलो टी शर्ट पहन के आई तब भी मेरा नाम अंकिता ही है। तो टी शर्ट पहनने से थोड़ी मेरी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, कंपाउंड को उल्टा लिखने से सीधा लिखने से थोड़ी कंपाउंड चेंज होने वाला है, वो तो अल्कोहल ही है ना भाई। समझे या नहीं समझे? इधर देखो क्या होगा भाई, एक तरफ लिया है एसिड, एक तरफ लिया है अल्कोहल, पता तो है एस्टर बनने वाला है, लेकिन कैसे? देखो भाई देखो कैसे, इधर देखो सारे के सारे, यहाँ से निकलेगा आपका H, यहाँ से निकलेगा आपका OH। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका सबसे पहले पानी को बाहर कर देंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दिया भाई मैंने पानी को, छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई, यहाँ है आपका R, यहाँ है आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ है आपका O, यहाँ है आपका R, ये हुआ ईस्टर। ठीक है, याद रखना मेरी एक बात को कि जब भी एसिड के अंदर अल्कोहल को डालते हैं तो हमेशा वहाँ पे क्या बनता है आपका, वहाँ पे हमेशा बनता है ईस्टर। मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, इसके अंदर में मैंने अल्कोहल को डाला, तो सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर दिया मैंने रिएक्शन के बाहर, कर दिया भाई। जो बच गया ना उनको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट ईस्टर को बना लेंगे। फिर अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम इस रिएक्शन में तो देख के बता सकते कि रेड लिटमस का कलर दिखता है तो बता लेंगे, इस रिएक्शन में बता सकते कोको कोला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स दिखे तो बता देंगे, ब्रिक्स एफरवेंसेस, बट इसमें कैसे बताएंगे मैम? ये रिएक्शन हो रही है ये तो ठीक है, ये तो आपने बताया थेरोटिकल ठीक है, मुझे अपनी आंखों से थोड़ी दिखता है कि ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, फिर हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? सुनो भाई सुनो, कुछ तो प्रेडिक्शन होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ईस्टर है ना इसका स्मेल फ्रूटी स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है? फ्रूटी स्मेल। तो अगर ये बन गया ना तो तुरंत आपको फ्रूट का स्मेल उसमें से आने लगेगा, फ्रूटी स्मेल आने लगेगा। फ्रूट्स जो होते हैं ना, फ्रूट्स का जब आप मिक्स सलाद बनाते हो तो उसका टेस्ट एकदम अलग आता है, फ्रूट के जैसा स्मेल आता है, पूरे के पूरे फ्रूट्स मिक्स कर लेते हो तो वैसा आपको स्मेल आने लगेगा उसके अंदर से, फ्रूटी स्मेल। तो आप लोग बोलेंगे हाँ भाई हाँ ईस्टर बना है, इसीलिए क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है भाई, फ्रूटी स्मेल आया, समझ जाना ईस्टर बना है उस वक्त। और अगर ईस्टर बना होना तो क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थे आपके टोटल 3 टाइप के टेस्ट। पहला था लिटमस टेस्ट, सेकेंड था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और थर्ड क्या था? ईस्टर टेस्ट। इनकी हेल्प से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। हम लोगों ने एसिड की प्रिपरेशन लास्ट वाले क्लास में मतलब पहले देखा था, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टीज़ लास्ट वाले क्लास में देखी थी, एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी देखा एसिड को प्रिपेयर मतलब एसिड को देखेंगे कैसे लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी टेस्ट। और अब हम लोग देखने वाले हैं एसिड की हेल्प से हम लोग कैसे अलग अलग कंपाउंड को बना सकते हैं। एक एसिड से भाई हम लोग न जाने कितने सारे कंपाउंड्स को बना सकते हैं जिसकी हम लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। एक एसिड से कितने सारे कंपाउंड को बनाना पॉसिबल है, तो सोचो एसिड कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से हम लोग कौन से अलग अलग कंपाउंड को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ध्यान से देखते चलो भाई। Formation of acyl chloride from carboxylic acid। तो जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना उसको हम लोग ये वाले फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। और जो भी आपका असाइल क्लोराइड है ना उसको हम लोग ये वाले फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहना मुझे ये है कि असाइल क्लोराइड को आप लिखते हो R,
सी डबल बॉन्ड ओ और Cl, और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लिखते हो RC डबल बॉन्ड ओ OH। अब ज़रा देखना कैसे क्या आप लोग असाइल क्लोराइड से बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। सबसे पहला तरीका जो है, ये वाली थिंग्स हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में भी वही चीज़ पढ़ने वाले। ये मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 10 और 11 में पढ़ा चुकी हूँ। सारे के सारे रिएक्शंस ऐसे ही होते हैं, एक चैप्टर के दूसरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि सपोज आप लोग लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को, असाइल क्लोराइड को लिया, इसके अंदर में एक सेकेंड, इसके अंदर में आप डालेंगे SOCl2 को। सेकेंड तरीका ये है भाई कि इसके अंदर में आप डालेंगे PCl3 को। एक एक रिएक्शन प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ अगर बहुत सारे लिए तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया और इसके अंदर में मैंने क्या डाला, SOCl2। दिमाग में जो क्वेश्चन आता है ना, भाई, वो ये है कि क्या बनेगा इससे, मुझे तो यह आता ही नहीं है, कैसे क्या मैं इस चीज़ को बनाऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं रहे इसका यूज़ क्या है। देखो भाई देखो, लास्ट वाले क्लास में, मतलब लास्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 11 में एक चीज़ बताई थी मैंने आपको कि अगर आपको कहीं पे भी SOCl2 दिख जाए ना, या आपको कहीं पे भी PCl3 दिख जाए ना, या आपको कहीं पे भी PCl5 दिख जाए ना, हमेशा याद रखना कि ये सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं ना, ये आपको क्लोरीन ही देते हैं। याद रखना भाई, जिसको ये पार्ट पता चल गया ना, ये रिएक्शन किसी भी चैप्टर में से आ जाए, क्योंकि रिएक्शन तो सेम ही रहेगी, चाहे चैप्टर नंबर 10 से आए, चैप्टर नंबर 11 से आए या 12 से आए। और भाई आप थोड़ी याद कर के रखोगे कि ये रिएक्शन कौन से चैप्टर से आई, अभी तो सब समझ रहा है, पेपर में जब रिएक्शन आती तब थोड़ी पता चलता है कि कौन से चैप्टर की रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो तो तीनों चैप्टर 10, 11 और 12 में रिजेंबल करती है, सेम है बिल्कुल। कैसे पहचानोगे? उस वक्त आपको ये ट्रिक बड़ी हेल्प करती है। कहीं पे भी अगर आपको SOCl2 दिख जाए ना, या कहीं पे भी आपको PCl3 दिख जाए ना, या कहीं पे भी आपको PCl5 दिख जाए ना, देख लेना भाई इसके अंदर में क्लोरीन ही है। इसलिए ये आपको हमेशा क्या देते हैं, क्लोरीन ही देते हैं। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई, आ जाते बढ़ते आगे की तरफ हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट से। इधर देखो, यहाँ पे देखो क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई, हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर में अगर SOCl2 डालेंगे ना, तो वहाँ पे बाय प्रोडक्ट तो फिक्स होता है SO2 + HCl। याद करो, सारे के सारे बताया था उस वक्त चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, अभी तीनों में यही वाली चीज़ है। उसमें बताया था कभी भी अगर SOCl2 डालेंगे ना, क्लोरीन तो वो देगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। कौन से बाय प्रोडक्ट होते हैं भाई? SOCl2 and HCl। ठीक है, चाहे सन इधर से ना निकल के इधर से निकल सकता है, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकते। SOCl2 डालेंगे, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, बाय प्रोडक्ट SO2 + HCl तो रहना ही है, 100% रहना है। समझ गए भाई? अब इधर देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है RC डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड हो Cl। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ध्यान से देख लो, ये है आपका SO और ये SO2 बाहर निकल गया, फिर यहाँ से आपका HCl, ये भी बाहर निकल गया भाई, ये भी बाहर निकल गया। यहाँ पे क्लोरीन 2 थे, ये एक क्लोरीन इसके साथ चल जाता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। फिर भी मैं एक बार आपको मैकेनिज्म को समझाती हूँ कैसे क्या हो रहा है। ध्यान दो जरा, सारे के सारे इधर देखेंगे। ये है आपका RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है आपका SOCl2। जैसे कि SOCl2 में 3 चीज़ें, एक है आपका SO, एक है Cl और दूसरा है Cl। ऐसी 3 चीज़ें आपको SOCl2 में दिख रही है। ध्यान देना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से आपका SO2 बाहर निकलेगा, निकल गया भाई SO2। उसके बाद में यहाँ से आपका ना HCl भी बाहर निकलेगा, HCl भी बाहर निकलेगा यहाँ से आपका, और फिर ये पार्ट बच जाता है और ये पार्ट बच जाता है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में बाहर चल जाते हैं। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले यहाँ से आपका SO2 बाहर निकलता है, फिर यहाँ से आपका HCl बाहर निकलता है, फिर यहाँ पे आपका इतना पार्ट और ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, असाइल क्लोराइड।
भाई इस चीज़ को याद रखना, कभी भी अगर SOCl2 डालेंगे ना, हमेशा हमेशा वो आपको क्लोरीन ही देगा और बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, SO2 प्लस HCl। ये फिक्स है भाई, बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा, SO2 प्लस HCl। और ये जो SOCl2 ये हमेशा आपको क्या देता है, क्लोरीन। इसीलिए उसकी वजह से क्या बना यहाँ पे, असाइल क्लोराइड। तो इसका नाम होता है भाई असाइल क्लोराइड। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम होता है सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। बुक में प्रैक्टिस कुछ भी नहीं दी है, बुक में सबको डायरेक्ट उन्होंने जनरल लेके रख दिया, लेकिन पेपर में कभी डायरेक्ट नहीं आती है। तो आप लोग टेंशन मत लो, स्पेसिफिक रिएक्शंस भी मैं आपको सारी की सारी करवाने वाली हूँ। चलो इधर देखते हैं भाई। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखते हैं, इनके पहले नाम लिख लेते हैं। ये है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आप इथेनोइक एसिड भी बोलते हो, ये उसका दूसरा नाम है। सब नाम आपको पता रहने चाहिए। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 3। जैसे कि मैंने आपको IUPAC में सिखाया था, इसका नाम क्या रहेगा भाई, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, 4। इसका नाम क्या रहेगा भाई, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है भाई, चलिए सारे के सारे इधर देखो। बुक में कोई भी आपको कुछ भी दे नहीं रखा है, बुक में आपको कुछ भी नहीं दिया है, मैं प्रैक्टिस ले रही हूँ आपकी। जो भी डेल्टा होता है ना, इसका मतलब हीटिंग कंडीशन होती है, याद रखना है भाई। ठीक है भाई, चलिए सारे के सारे इधर देखो, बस इधर देखो सब। कभी भी अगर आपको SOCl2 दिख जाए ना, सबसे पहले किसको बाहर करेंगे भाई, SO2 and HCl को। कभी भी अगर आपको SOCl2 दिख जाए ना, सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, SO2 and HCl। कभी भी अगर आपको SOCl2 दिख जाए ना, सबसे पहले बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, SO2 and HCl गैस। ये मैंने ऊपर का एरो क्यों लगाया, क्योंकि ये सब गैस है भाई, गैस आसमान में उड़ जाती है। अब याद रखना बाय प्रोडक्ट फिक्स है भाई। ये कोई भी किसी के अंदर इतना पावर नहीं है कि ये बाय प्रोडक्ट को चेंज कर सके, समझ गए ना भाई। इधर आ जाओ, अब देखो क्या होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, लिख दिया भाई CH3C डबल बॉन्ड O। SOCl2 हमेशा क्या देता है, SOCl2 हमेशा क्या देता है भाई, क्लोरीन देता है। समझे या नहीं समझे, इधर आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3CH2C डबल बॉन्ड O। SO2 हमेशा क्या देता है, Cl देता है। समझे या नहीं समझे भाई। ये रिएक्शन को भी मैं करवा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए। SOCl2 हमेशा क्या देता है भाई, SO2 and HCl देता है। SOCl2 हमेशा क्या देता है बाय प्रोडक्ट, SO2 and HCl। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको टोटल दिख रहे हैं 4 कार्बन, लिख दो चारों कार्बन को। SOCl2 क्या देगा, क्लोरीन देगा, काम खत्म। पहले वाले का नाम क्या है भाई, पहले वाले का नाम है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है भाई, दूसरे वाले का नाम क्या है, कितने कार्बन है, 3, प्रोपेनोइल क्लोराइड। इसका नाम कितने हैं, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ठीक है भाई, तो सीधी सीधी बात मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर आपको एसिड से असाइल क्लोराइड बनाना है, मतलब आपको क्लोरीन चाहिए, तो आप 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 3 चीज़ें आपको परफेक्टली क्लोरीन देती है। एक है SOCl2, एक है PCl3 और एक है PCl5। क्योंकि इनके कंपाउंड में क्लोरीन आता है, तो भाई कंपाउंड में क्लोरीन आता है तो क्लोरीन ही देंगे ना। SOCl2 आ गया ना, बाय प्रोडक्ट फिक्स है भाई, SO2 and HCl। और क्या देता है वो, क्लोरीन देता है। लगा देने का क्लोरीन, काम खत्म। ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, हम लोगों ने अभी ये चीज़ तो देख ली कि SOCl2 की हेल्प से आप लोग कैसे असाइल क्लोराइड को बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं यूजिंग PCl3।
अभी हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, यूजिंग PCl3। तो सबसे पहले मैं लूँगी भाई आपके एसिड को, ठीक है। इसके अंदर में मैं डालूंगी PCl3 को। क्या डाल रही हूँ भाई, मैं PCl3 को डाल रही हूँ, ठीक है। इसको भी हम लोग हीटिंग ही करेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। CH3, C डबल बॉन्ड OH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। चलिए भाई समझते इस चीज़ को। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है भाई कि PCl3 और SOCl2 और PCl5 हमेशा क्या देते हैं, क्लोरीन देते हैं। क्यों भाई, क्यों क्लोरीन देते हैं? अरे भाई जो होगा वही देंगे ना। सपोज मेरे पास कोई चीज़ है तभी तो मैं आपको दूंगी ना वो। अगर मेरे पास वो रहेगी नहीं तो मैं आपको कहाँ से ला के दूंगी? तो सीधी सीधी बात यह है, जो चीज़ मेरे पास रहेगी वो मैं आपको दूंगी। सपोज मेरे पास पेन है तो मैं आपको पेन ही दे सकती हूँ, पेंसिल थोड़ी दे सकती हूँ ला के। समझ गए ना। सपोज PCl3 के पास में क्लोरीन है तो वो ब्रोमीन थोड़ी देगा भाई, वो आयोडीन थोड़ी देगा, वो तो क्लोरीन ही देगा ना। समझे या नहीं समझे? तो मैंने बताया था SOCl2, PCl3, PCl5 कभी भी आ जाए ना, कहीं पे भी दिख जाए ना, दिमाग चला लेना बस कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो क्लोरीन ही मिलने वाला है। और एक चीज़ बताई थी चैप्टर नंबर 10 और 11 में कि PCl3 में हमेशा आपके बाई प्रोडक्ट फिक्स होता है। और बाई प्रोडक्ट क्या होता है भाई? H3PO3। बाई प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहता है भाई, याद रखना। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे मैम गलत पढ़ा रहे हो, बाई प्रोडक्ट तो बुक में ये दिया ही नहीं है H3PO3। बुक में पता है क्या दिया है? बुक में तो दे रखा है POH 3 टाइम्स। ये तो बाई प्रोडक्ट है नहीं। अरे भाई ज़रा इधर देखो, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते? इधर देखो, P कितने हैं? एक है, एक ही P है। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 3 है, 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 3 है, 3 है। आप लोग ये बता दो क्या मैंने गलत लिखा? नहीं, बुक में उन्होंने ऐसा घुमा फिरा के लिखा ताकि बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो कुछ अलग ही है। बट ज़रा आंखें खोलो, ज़रा कान खोलो और ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम नहीं है? सिर्फ ऐसा उन्होंने लिखा ताकि आपको कंफ्यूज हो और आप लोग इसको नहीं पढ़ पाए। लेकिन समझ गए ना, चीज़ तो सेम ही है भाई। आप ये लिखो, याद रखना PCl3 में हमेशा बाई प्रोडक्ट फिक्स होता है, चाहे सूरज इधर से निकले या इधर से निकले। लेकिन PCl3 का बाई प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकता भाई, वो तो H3PO3 ही रहेगा। समझे या नहीं समझे? अब देखो भाई क्या होगा, ध्यान से देखने का। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखो। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? RC डबल बॉन्ड O। लिख देना भाई इस RC डबल बॉन्ड O को। PCl3 क्या देता है भाई? PCl3 आपको क्या देता है? क्लोरीन देता है। काम खत्म। कितना इजी था। फिर से PCl3 दिखा। जैसे PCl3 दिखा ना, सबसे पहले अपना दिमाग चला के वहाँ बाई प्रोडक्ट पहले लिख देने का। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करूँगा फिर देखूँगा आता है या नहीं आता है। अरे भाई ये तो आना ही है ना, रिएक्शन है, क्यों नहीं आएगा? PCl3 जैसे दिखा ना, तुरंत H3PO3 पहले लिख डालने का, काम इज खत्म। फिर क्या करने का? याद रखने का, PCl3 क्या देता है? क्लोरीन देता है, क्लोरीन। देख लो भाई इसको, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3, यहाँ पे आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O। समझे या नहीं समझे भाई? PCl3 क्या देगा? क्लोरीन देगा, काम खत्म। नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको PCl3 दिखा। जैसे PCl3 दिखा ना, तुरंत H3PO3 पहले लिख लेना। ऐसा नहीं कि मैं पहले सोचूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तुरंत दिखा ना, तुरंत ही लिख देने का, वो तो बनना ही है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाली चीज़, और ये आपको क्या देगा? क्लोरीन। क्या आप लोग इसका प्रोडक्ट बना सकते हो? प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से इसका प्रोडक्ट बनाओ। मैंने कमेंट पढ़े हैं आप लोगों के इसके पहले वाले, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से आंसर किया था प्रीवियस वाले कमेंट्स में। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए पेंडिंग रखती हूँ। कर सकते हो भाई, जल्दी से करो और फटाफट से डालो इसका नाम, ठीक है। मैं देखूंगी डेफिनेटली, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सॉरी, इसका नाम है आपका असाइल क्लोराइड, क्योंकि वो तो जनरल नेम है ना, असाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। और इसी एसिटिल क्लोराइड को आप इथेनॉइल क्लोराइड भी बोलते हो। इथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं भाई इसको, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड।
इसका नाम क्या है भाई, 3 कार्बन है ना टोटल, तो प्रोपैनोइक एसिड। नाम भी लिखते चलो, ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ रिएक्शन करेंगे बाकी मैं नहीं करने वाला, ऐसा नहीं भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज मैंने नेक्स्ट वाले रिएक्शन लिए, लेट अस से RC डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर में अब हम PCl3 की जगह पे क्या डाल रहे हैं, PCl5 डाल रहे हैं। मतलब मैंने PCl3 की जगह पे अभी क्या लिया भाई, ये लिया है मैंने PCl5 को, ठीक है। इसके भी अंदर वही वाली चीज़, सेम चीज़, बिल्कुल डुप्लीकेट सेम है, ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग नया करने वाले, सारी चीज़ें सेम ही है भाई। चलो भाई सारे के सारे इधर देखो भाई, बस इधर देखते जाओ, सब समझ जाएगा। बताया था, याद करो, SOCl2, PCl3, PCl5 हमेशा क्या देते हैं, हमेशा क्लोरीन देते हैं भाई। ये भी क्लोरीन देगा, ये भी क्लोरीन देगा, ये भी क्लोरीन देगा। दिमाग में आता है क्लोरीन कैसा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, क्लोरीन दिखता है तो क्लोरीन ही देगा ना भाई। इधर देखो, एक और चीज़ बताई थी, चाहे सूरज इधर से निकले या इधर से निकले ऐसा हो सकता है, लेकिन PCl5, PCl3 और SOCl2 के बाय प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं हो सकते। जो भी आपका PCl5 है ना, उसमें बाय प्रोडक्ट पता है क्या बनता है, उसमें बाय प्रोडक्ट बनता है POCl3 + HCl। भाई ये चीज़ दुनिया में किसी के अंदर इतना पावर नहीं है कि इसके बाय प्रोडक्ट को चेंज कर सके, समझे या नहीं समझे। यहाँ पे भी वही बनेगा भाई, POCl3 + HCl, नीचे में भी वही बनेगा भाई, POCl3 + HCl। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है, अगर आपको कहीं पे दिख जाए SOCl2, याद रखना वो क्लोरीन देगा और बाय प्रोडक्ट क्या रहेंगे, SO2 + HCl, पहले लिख देने का बाय प्रोडक्ट को। कहीं पे भी अगर आपको PCl3 दिख जाए, याद रखना वो तो क्लोरीन देगा, बट बाय प्रोडक्ट क्या रहेंगे भाई, H3PO3। अगर आपको कहीं पे भी PCl5 दिख जाए, वो तो क्लोरीन ही देगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या रहेंगे भाई, HCl + POCl3, समझे ना। अब इधर आ जाओ, अब क्या करना है भाई, कितना ईजी है, देखो इधर सारे के सारे इस चीज़ को पकड़ लो, पकड़ लिया भाई इस चीज़ को, क्या है ये, RC डबल बॉन्ड हो, PCl3 हमेशा क्या देता है, क्लोरीन लगा दो भाई, काम खत्म। नीचे आओ, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, CH3 C डबल बॉन्ड हो, PCl5 क्या देगा भाई, क्लोरीन ही तो देगा भाई। नीचे आ जाओ, ये वाला आप लोग लिखो भाई, ये दोनों चीज़ों को आप लोग लिखेंगे, ठीक है भाई। इतना तो कर सकते हैं भाई, मेरे लिए कर दो इतना। इसका नाम होता है असाइल क्लोराइड, ऊपर वाला ही नाम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है भाई, ले लो इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं ना, वो नेक्स्ट पार्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिटामाइड या फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड बोलेंगे या अमाइड बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड NH2। मतलब अभी हम लोग देखने वाले हैं भाई कि कैसे आप लोग एसिटा अमाइड को बनाएंगे, मतलब ही कैसे आप लोग एसिड के अमाइड को बनाएंगे या आप लोग कैसे अमाइड को बनाएंगे। RC डबल बॉन्ड NH2 को आप एसिड अमाइड भी बोल सकते हो और अमाइड भी बोल सकते हो, दोनों वे चलता है, ठीक है। ये होता है आपका अमाइड। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि आप इसको बना सकते हैं दो वे से आप इस एसिड के अमाइड को बना सकते हैं। सबसे पहला वे जो है वो है बाई आपका फ्रॉम एसिड मतलब ही फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो RC डबल बॉन्ड OH से। तो पहला तरीका आपका है कि आप एसिड से मतलब ही कार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब ही RC डबल बॉन्ड OH से कैसे क्या बनाएंगे आपके अमाइड को। और सेकेंड चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले ना, वो है कि हम लोग देखेंगे कि आप लोग असाइल क्लोराइड की हेल्प से मतलब ही RC डबल बॉन्ड OCl की हेल्प से कैसे क्या बनाएंगे अपने एसिड के अमाइड को। ठीक है भाई, इधर देखो भाई, सारे के सारे इधर ध्यान से देखो। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो ना, तो आपको यहाँ पे चाहिए RC डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप।
ज़रा ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे NH2 ग्रुप चाहिए। रिएक्शन को रट्टा मत मारो, पहले देखो क्या चाहिए आपको, NH2 ग्रुप चाहिए। अब NH2 ग्रुप आपको कौन देगा? अरे भाई सीधी सीधी बात, क्लोरीन चाहिए था तो जिसके अंदर में क्लोरीन था वही लेंगे ना। अब मुझे NH2 ग्रुप चाहिए, तो NH2 ग्रुप किसके अंदर में होता है भाई? देखो भाई देखो, याद करो, अमोनिया गैस। ध्यान से देखते हो ना अमोनिया गैस को, तो अमोनिया गैस के अंदर में कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप है। तो आपको NH2 ग्रुप कौन दे सकता है? अमोनिया गैस ही तो देगी ना। जिसके पास NH2 ग्रुप रहेगा वही तो जाके दूसरों को NH2 ग्रुप देगा। अगर मेरे पास NH2 ग्रुप ही नहीं रहेगा तो मैं आपको कहाँ से NH2 ग्रुप दूंगी भाई? इसके पास NH2 ग्रुप है, इसीलिए तो ये आपको NH2 ग्रुप देगा ना भाई। समझे या नहीं समझे? आ जाओ इधर सारे के सारे। सबसे पहले हम लोग लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। सबसे पहले मैंने किसको लिया भाई? सबसे पहले मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसके अंदर में मैं डालूंगी अमोनिया को। ध्यान से देखना क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ध्यान से देखना क्या होगा। ये है आपका R, ये है आपका R, ये है आपका कार्बन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया भाई। ये है आपका O, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, हाँ भाई यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। 3 + 1 कितना होता है? 4। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई। मतलब मैंने किया क्या है? मैंने किया कुछ भी नहीं भाई, मैंने यहाँ पे किया कुछ भी नहीं है, इन दोनों को बस ऐड कर दिया। देखो कैसे ऐड किया। ये है आपका H और ये है आपका H3। 3 + 1 कितना होता है? 4। इसलिए मैंने हाइड्रोजन कितने लगाए? 4। जस्ट इसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसको करते हैं, इसके अंदर में डालते हैं हीटिंग। जब आप इसको हीट करते हो ना, एक चीज़ हमेशा मेरी याद रखना, सपोज आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर से क्या बाहर निकलते हैं? वेपर्स बाहर निकलते हैं। सपोज मैंने इस चीज़ के अंदर कुछ लिक्विड को लिया है, ठीक है, कोई भी लिक्विड को आप ले लो। जब आप उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर से क्या बाहर निकलते हैं भाई? वेपर्स बाहर निकलते हैं। ये वेपर्स किसके होते हैं? ये वेपर्स होते हैं वाटर के वेपर्स। मतलब ये सीधी सीधी बात अगर बोलूँ ना, तो इसके अंदर से एक्चुअली पानी बाहर निकलता है भाई। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि जब भी मैं किसी भी चीज़ को हीट करती हूँ तो उसके अंदर से वेपर्स निकलते हैं, और वो वेपर्स का नाम क्या होता है? वाटर वेपर्स। मतलब ही पानी बाहर निकलता है। तो भाई यहाँ पे भी हीटिंग कर रहे तो क्या बाहर निकलेगा? पानी तो बाहर निकलेगा ना, ठीक है भाई। यहाँ से आपका पानी बाहर निकलता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन आपका पानी बन के बाहर निकलते हैं। ध्यान देना ध्यान देना। ये है आपका R, हाँ भाई है R है। ये है आपका C डबल बॉन्ड O, हाँ है C डबल बॉन्ड O। ये है आपका ऑक्सीजन, हाँ भाई है ऑक्सीजन है। लेकिन ध्यान दो ज़रा, यहाँ से आपका H2 और यहाँ से आपका O पानी बन के बाहर निकल गए। तो अब यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन बचा ही नहीं भाई, क्योंकि यहाँ से आपका H2 और यहाँ से आपका ऑक्सीजन पानी बन के बाहर निकल गए। तो ठीक है भाई, निकल गए बाहर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बचा है, नाइट्रोजन बचा है। कितने हाइड्रोजन बचे रहेंगे? मुझे पानी को बाहर निकालना है, मतलब मुझे H2O को बाहर निकालना है भाई। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकला। पहले यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन थे। कितने हाइड्रोजन थे? 4। अब 4 में से मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 हाइड्रोजन। तो भाई 2 हाइड्रोजन यहाँ बच जाएंगे। और ये क्या हुआ? ये हुआ आपका अमाइड या एसिड अमाइड। समझे या नहीं समझे भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको ये चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से समझ रही है। H2O को बाहर निकालेंगे ना, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से। पहले टोटल 4 हाइड्रोजन थे, अब 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो 2 ही बचेंगे ना। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। मैंने यहाँ अमोनिया क्यों लिया? क्योंकि अमोनिया ही मुझे अमीन ग्रुप दे सकता है। तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका अमोनिया, ये है आपका अमोनियम एसिडेट या अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसके अंदर में भी सेम अमोनिया को डालेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या होता है। इसका नाम होता है भाई एसिटिक एसिड। इसके अंदर में भी मैं डाल रही हूँ अमोनिया को। देखना ज़रा यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे भी वही होगा, कुछ नया नहीं होगा भाई। ये है आपका CH3, ये है भाई आपका CH3, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, है भाई C डबल बॉन्ड O। ये है आपका ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन है।
हाइड्रोजन टोटल कितने, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। इसका नाम है भाई अमोनियम एसीटेट। ठीक है भाई, जब आप इसको हीट करेंगे ना तो इसमें से पता है क्या बाहर निकलेगा, हीटिंग करने से इसमें से निकलेगा पानी बाहर। ठीक है भाई, यहाँ से निकलेगा एक ऑक्सीजन और यहाँ से निकलेंगे आपके 2 हाइड्रोजन। देखना ज़रा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला तो यहाँ पे अब नाइट्रोजन आएगा। 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, पहले 4 हाइड्रोजन थे, 2 बाहर निकले तो 2 ही हाइड्रोजन बचेंगे ना। इसका नाम है भाई एसिटामाइड। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप अमाइड को बना सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉम आपका असाइल क्लोराइड, इसको भी देख लेते हैं। असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O Cl। ये होता है भाई आपका असाइल क्लोराइड। ठीक है, इस असाइल क्लोराइड के अंदर में भी आप किसको डालेंगे, आप लोग सोचेंगे किसको डालूं, बट याद रखना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको अमीन ग्रुप चाहिए। अमाइड बनाने के लिए आपको NH2 ग्रुप चाहिए और NH2 ग्रुप वो ही देगा जिसके पास NH2 ग्रुप रहेगा। कौन देगा भाई, अमोनिया ही देगा ना, अमोनिया के पास ही तो NH2 ग्रुप है भाई। डालेंगे इसके अंदर अमोनिया के, अब देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो भाई, सीधी सीधी बात, क्या आप इस NH3 को ऐसा नहीं लिख सकते, ज़रा देखो इधर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखो बरा ज़रा, मैंने कुछ गड़बड़ी की है क्या, कुछ भी गलती नहीं की है भाई। इधर देखो, ये मैंने असाइल क्लोराइड लिया, मुझे अमाइड बनाना है, मुझे NH2 ग्रुप चाहिए, अमोनिया के पास NH2 ग्रुप है करके मैंने उसको लिया। यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। तो मैंने कैसे लिखा उसको, एक साइड 2 लिखा, एक साइड 1 लिखा। 2 + 1 तो 3 होता है ना भाई, समझे या नहीं समझे। 2 + 1 3 होता है या नहीं होता है, होता है ना। इस 3 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ज़रा इधर देखो क्या होगा, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएंगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। इधर देखो सारे के सारे, ये है आपका R, ये है आपका C डबल बॉन्ड O और ये है आपका NH2। क्या बना भाई, क्या बना, ये है आपका एसिडामाइड। ठीक है भाई, नीचे आ जाओ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसके अंदर में भी डालेंगे आप लोग अमोनिया को। इसी अमोनिया को आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसी अमोनिया को आप लोग ऐसा भी तो लिख सकते हो भाई NH2H, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उसको उसका प्रोडक्ट, उसको जोड़ के प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है आपका एसिटामाइड। करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, जो भी चीज़ बच जाएगी उसको चिपका के प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने एसिड अमाइड का प्रिपरेशन तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रिपरेशन को, और वो है भाई आपका प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड फ्रॉम एसिड। चलिए देखते हैं क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड। तो गाइस, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ डिस्कस कर रहे हैं भाई एसिड एनहाइड्राइड का। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन या एसिड एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए भाई, जो भी एसिड एनहाइड्राइड होता है ना, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। वो कैसे बनता है वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस फिलहाल इतना याद रखना है कि इसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। दिमाग पे क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे एनहाइड्राइड वर्ड कहाँ से आया और ये एनहाइड्राइड वर्ड का मीनिंग क्या है। सुनो भाई सुनो ध्यान से, सारे के सारे यहाँ पे देखो। यहाँ पे एन का मतलब होता है माइनस, मतलब ही रिमूवल, और हाइड्राइड का मतलब होता है भाई पानी। मतलब जब आप पानी को रिमूव करते हो ना एसिड से, तो आपको क्या मिलता है, एसिड एनहाइड्राइड।
एन का मतलब माइनस या रिमूवल, और हाइड्रेट का मतलब पानी। मतलब जब आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर से पानी को बाहर निकाल के फेंक देते हो ना, तो उससे जो चीज़ बनती है उसका नाम क्या होता है? एनहाइड्रेट। तो इन द सेम फैशन जब आप पानी को बाहर निकाल के फेंकते हो एसिड से, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एसिड एनहाइड्रेट। ठीक है भाई, समझ गया ये एनहाइड्रेट वर्ड कहाँ से आया? चलिए यहाँ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग देख रहे हैं आपका फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे क्या बनाएंगे आपके एसिड एनहाइड्रेट को, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टोटल 2 मेथड है, फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली मेथड ये है भाई कि यहाँ पे आप लेंगे आपके एसिड को, RC≡OH। ये है भाई आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग सिस्टमैटिकली ऐसा लिखते हैं। ये है भाई आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और अब हम लोग दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, RC≡O, और ये भी है आपका OH। ये है आपका दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पे मैंने किसको लिया है भाई? यहाँ पे मैंने लिया है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को। समझे या नहीं समझे? ये रिएक्शन जो होती है ना, ये रिवर्सिबल होती है। ये रिएक्शन आप करवाते हो हीटिंग के प्रेजेंस में। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है। जब हीट करते तो अभी बताया था वाटर के वेपर्स बाहर निकलते हैं। जैसे आप सपोज कोई चीज़ को गर्म कर रहे हो, लेटस से आप दूध को गर्म कर रहे हो, मिल्क को गर्म कर रहे हो, तो जो आप जब उसको गर्म करते हो गैस पर, तो उसमें से धुआं निकलता है, वेपर्स निकलते हैं। वो वेपर्स काय के रहते हैं भाई? दूध के रहते हैं या वाटर के रहते हैं? वाटर वेपर्स रहते हैं। हीटिंग करने पे वाटर बाहर निकलता है, लेकिन हीटिंग करवाने के लिए आप उसमें P2O5 डालते हो, क्योंकि P2O5 जो होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है भाई? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो आपके पानी को बाहर निकालता है। करेंगे क्या? करना क्या है भाई? सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट पानी को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दिया भाई, बाहर कर दिया। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई, देखो इधर, ये है आपका R, ये है आपका C≡O, ये है आपका O। यहाँ पे क्या बचा है? C≡O और R। इसका नाम क्या होता है भाई? एसिड एनहाइड्रेट। इसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्रेट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को पानी को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट पानी को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई देखो, इस ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ दिया और प्रोडक्ट को बना लिया। नीचे आओ नीचे। जनरल थोड़ी पेपर में आता है, पेपर में तो आएगा भाई स्पेसिफिक, पेपर में तो स्पेसिफिक आएगा ना। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं करना है भाई, सेम बिल्कुल वैसा ही करना है आपको। P2O5 डालेंगे, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट पानी को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ आपकी बच जाएगी ना, जो भी चीज़ आपकी बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना देंगे। देखो भाई क्या बचा है यहाँ पे? यहाँ पे बचा है आपका CH3, यहाँ पे बचा है C≡O, यहाँ बचा है आपका ऑक्सीजन। इसको किसके साथ जोड़ेंगे? इसके साथ C≡O, और यहाँ पे क्या है भाई? CH3। अब ज़रा ध्यान देना है, यहाँ पे जो है ना, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। और जो इसका नाम है ना, जैसे कि एसिड से बनता है एसिड एनहाइड्रेट, तो एसिटिक एसिड से क्या बनेगा भाई? एसिटिक एनहाइड्रेट। क्या बनेगा भाई? एसिटिक एनहाइड्रेट। समझे या नहीं समझे? तो क्या करेंगे? सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर और जोड़ के बना देंगे एसिड एनहाइड्रेट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ले लो इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने फर्स्ट वे तो देख लिया कि आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे क्या बनाएंगे आपके एसिड के एनहाइड्रेट को, वो था आपका फर्स्ट वे। अब हम लोग देखते हैं सेकंड कौन सा वे है जिसकी हेल्प से आप लोग फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्रेट को बना सकते हो। फर्स्ट वे अभी देखा, अब हम लोग कौन सा वे देखने वाले? सेकंड वे। जैसे 2 रास्ते होते हैं ना, जैसे आपको कोई डेस्टिनेशन पे जाना है तो 2 रास्ते।
सपोज मैंने यहाँ से चालू किया, मुझे ये मंदिर जाना है, ये मंदिर पहुँचने के 2 रास्ते ना भाई, ये रास्ते से भी जा सकते हैं, ये रास्ते से भी। पहला रास्ता अभी देख लिया, अब कौन से रास्ते को देख रहे हैं? सेकेंड रास्ते को। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वे में आप लोग कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हो अपने एसिड एनहाइड्राइड को। इसमें होती है भाई 3 स्टेप। पहले देखेंगे स्टेप नंबर 1। पहले क्या देखेंगे? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में देखो क्या होता है। सबसे पहले भाई आप लेंगे एसिड को। स्टेप नंबर 1 में आप एसिड को लेंगे, इसके अंदर में डालेंगे SOCl2। ठीक है, ये सारी रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, ऐसा मत सोचना कि नई रिएक्शन है, ये अभी देखा था भाई। ठीक है, फिर आप देखेंगे भाई स्टेप नंबर 2 को। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे क्या होगा। स्टेप नंबर 2 में आप लेंगे एसिड को और एसिड के अंदर में आप लोग डालेंगे NaOH को भाई। ठीक है, और देखेंगे क्या बनता है। फिर स्टेप नंबर 3, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा। कभी भी अगर आपको SOCl2 दिख जाए ना, याद रखना भाई कि SOCl2 में क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो वो आपको क्या देगा? क्लोरीन ही तो देगा भाई। और मैंने बोला था चाहे सूरज इधर से निकले या इधर से निकले, बट SO2 में कौन सा बाई प्रोडक्ट बनता है भाई? SO2 प्लस HCl तो बन के ही रहेगा। याद रखना इस चीज़ को, SO2 प्लस HCl तो भाई आपका बन के ही रहता है। इस चीज़ को सभी को याद रखना है। ठीक है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे और क्या क्या होगा भाई। ये है आपका R, ये है आपका C डबल बॉन्ड O। SOCl2 क्या देता है? क्लोरीन देता है। लगा दिया भाई मैंने यहाँ पे क्लोरीन को। आई होप सभी को ये चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है भाई, ठीक है। एसिड को लेंगे, SOCl2 को डालेंगे, एसिड क्लोराइड बना दिया। SO2 प्लस HCl बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पे ये है एसिड, ये है बेस। देखो भाई सीधी सीधी बात, कभी भी अगर एसिड के अंदर बेस को डालते हैं तो हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस पानी। हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस पानी। ये तो बचपन से बच्चा जानता है कि जब भी एसिड के अंदर बेस को डालते हैं हमेशा बनता क्या है? सॉल्ट प्लस पानी ही तो बनता है भाई। ये तो बच्चा जानता है। अब देखो क्या हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर दिया मैंने घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर दिया मैंने घर के बाहर। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। जो बच जाएगा ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे। R C डबल बॉन्ड O N, ये है माइनस, ये है प्लस। और जब भी माइनस और प्लस आता है तो वो तो आपका सॉल्ट ही रहता है ना भाई। तो पहले आपने क्या देखा? फर्स्ट स्टेप में SOCl2 को डाला एसिड लेकर, यहाँ पे ये बना। सेकंड स्टेप में ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। सेकंड स्टेप में क्या किया? एसिड के अंदर NaOH को डाला। जब भी आप लोग एसिड के अंदर बेस को डालते हैं तो हमेशा आपका क्या बनता है? सॉल्ट प्लस पानी। तो यहाँ पे पानी बना और यहाँ पे आपका क्या बना भाई? सॉल्ट बना। बच्चा जानता है एसिड के अंदर बेस को डाले सॉल्ट प्लस पानी तो बनता है भाई। इधर आ जाओ। स्टेप नंबर 3 में देखो क्या करेंगे। जो भी स्टेप नंबर 1 में बना ना उसको पकड़ के लाएंगे। जो भी स्टेप नंबर 2 में बना ना उसको भी पकड़ के लाएंगे। जो भी स्टेप नंबर 1 में बना उसको पकड़ के लाया। जो भी स्टेप नंबर 2 में बना उसको भी पकड़ के लाया। अब देखो क्या करेंगे। सीधी सीधी बात, जब भी Na और Cl दिखते हैं ना तो हमेशा वो नमक बना के बाहर निकल जाते हैं। जब भी Na और Cl दिखते हैं ना हमेशा वो नमक बना के बाहर निकल जाते हैं भाई। ये है Na, ये है Cl, निकल गया भाई आपका NaCl बाहर। वो था Na, वो था Cl, NaCl बाहर निकल गया। ये क्या है? यही तो है भाई आपका नमक, जिसको आप लोग सॉल्ट बोलते हो। Na को Cl दिखा ना तो वो बस उसको अपने साथ लेके भाग जाता है और क्या बनाता है? सॉल्ट, मतलब ही नमक। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। जो बच जाएगा ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई देखो, यहाँ है R, हाँ R, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है R। ये क्या बना भाई? यही तो बना है आपका एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड एनहाइड्राइड। तो पहला तरीका है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को लो, उसके अंदर में P2O5 को डालो, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी बाहर जाएगा, एनहाइड्रेट बन जाएगा। सेकंड तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का 3 स्टेप में। पहला स्टेप में आप ये बनाएंगे,
सेकेंड स्टेप में आप ये बनाएंगे, फिर फर्स्ट स्टेप में जो बना उसको लेंगे, सेकेंड स्टेप में जो बना उसको लेंगे, उन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, नमक को बाहर करेंगे और प्रोडक्ट को बनाएंगे। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, क्योंकि बुक में सिस्टमेटिकली दिया ही नहीं है। अगर आप लोगों को इसके नाम याद करना है तो मैं इसके नाम बता सकती हूँ। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को चलिए डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ही क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखने का सारे के सारे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लेंगे आपके RC डबल बॉन्ड O माइनस को, Na प्लस को, ठीक है। और इसके अंदर में आप लोग जो डालेंगे ना, याद करो, सोचो ज़रा क्या डालेंगे। इसके अंदर में आप लोग डालेंगे NaOH को और लेंगे CaO, ठीक है। ये रिएक्शन हीटिंग के प्रेजेंस में होगा। इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, इसी को आप लोग बोलेंगे सोडा लाइम, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो, सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। आपने CaO और NaOH के मिक्सचर को लिया है। CaO, इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, सोडा लाइम। NaOH और CaO को मिक्सचर को लिया है, ये सोडा लाइम है, ठीक है। सोडा लाइम का हमेशा काम एक ही होता है कि CO2 को बाहर निकालना। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही क्या होता है भाई, एक सेकेंड, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही क्या होता है, CO2 को बाहर निकालना, ठीक है। वही होता है आपके डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब। अब ध्यान से देखो कि ये कैसे CO2 को बाहर निकालेगा। NaOH और CaO को हम लोग लेंगे और देखेंगे कि कैसे ये CO2 को बाहर निकालेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से। देखो भाई यहाँ से कितना सारी चीज़ें बाहर निकल रही है। ये है आपका Na, है भाई Na है। Na कितने हैं यहाँ पे, Na कितने हैं भाई, 2 Na, इसलिए मैंने Na के नीचे क्या लगाया, 2। कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, इसलिए मैंने ऑक्सीजन कितने लगाए, 3। समझे या नहीं समझे। सोडियम कितने हैं, 2, Na2। कार्बन कितना है, 1 ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, इसलिए मैंने ऑक्सीजन 3 लगाए, ठीक है भाई। अब ज़रा इधर आ जाओ। सबसे पहले बड़े से बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। तो जो भी चीज़ बच जाएंगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। ये है भाई आपका अल्केन। याद करो, बताया था, अगर आपको अल्डेहाइड गिवन हो या आपको कीटोन गिवन हो और अगर आपको उससे अल्केन बनाना हो तो 2 ही रिएक्शन पॉसिबल थी, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगर अल्डेहाइड या कीटोन से आपको बनाना हो अल्केन को तो कौन से 2 रिएक्शन पॉसिबल थे, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर आपको एसिड से बनाना हो ना अल्केन तो क्या करवाना पड़ेगा, डीकार्बोक्सिलेशन। बड़ी काम की चीज़ है। अल्डेहाइड से अल्केन बनाना है या कीटोन से अल्केन बनाना हो, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन या क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाना हो तो ऐसे केस में आप लोग उसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, ठीक है भाई। इधर देखो अब क्या होगा, बिल्कुल ऐसा एक और एग्जांपल लेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, इसके अंदर में भी डालेंगे NaOH को, CaO और सोडा लाइम, और लेंगे यहीं पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, इसके अंदर में भी डालेंगे NaOH को, और यहाँ पे भी आप लोग लेंगे CaO, मतलब यहाँ पे भी आप लोग क्या करवाने वाले हो, वही डीकार्बोक्सिलेशन। अब ज़रा देखो यहाँ पे भी क्या होगा। सबसे पहले बड़े से बाई प्रोडक्ट को कर देंगे बाहर। सबसे पहले आप लोग Na2CO3 को कर देंगे घर के बाहर,
ठीक है भाई, इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जो भी चीज़ बच जाएंगी ना उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो CH3 और H क्या बचा भाई? CH3H। इसी को आप लोग CH4 भी बोल सकते हो, इसी को आप लोग मीथेन नहीं बोल सकते हो भाई। CH3 और H, CH4 पेपर में आता है। हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आधे से ज़्यादा लोग तो एकदम शॉक में चले जाते हैं कि भाई मीथेन थोड़ी बनता है कभी कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन देखो भाई देखो, यहाँ हम लोग सच में अल्केन बना रहे हैं। आंखें खोलो, ये सपना नहीं है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। यहाँ हम लोग सच में अल्केन बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे बना रहे हैं? डीकार्बोक्सिलेशन करवा कर। समझ गए ना भाई, याद रखना, डीकार्बोक्सिलेशन करवा कर बना रहे हैं अल्केन को। पॉसिबल है, सपना नहीं है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल। नीचे और नीचे यहाँ पे देखो भाई क्या करेंगे। सबसे पहले बड़े से बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले बड़े से बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। CH3 CH2, यहाँ पे क्या है भाई? H। इसी को क्या आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते CH3 CH3? इसी का मतलब क्या हुआ भाई? इसी का तो मतलब हुआ ना इथेन। देखो भाई देखो, सपना नहीं है ये। आपने यहाँ इथेन बनाया, मीथेन बनाया, ये तो अल्केन है, वो भी किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। पॉसिबल है। पेपर में अगर आया ना तो पसीने नहीं छूटने चाहिए, याद आना चाहिए। हाँ है। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई पढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होने वाला है भाई। अभी हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ज़रा ध्यान दो, सारे के सारे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आया है 2-3 बार। 2018 मार्च में आया है भाई ये। ठीक है, याद रखने का सारे के सारे। LiAlH4 और पूछा गया है कैसे करेंगे। देखो भाई इधर ध्यान से देखिएगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाना है। सारे के सारे इधर ध्यान देंगे। जो भी आपका LiAlH4 है ना, उसका मतलब होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAl का H4 का मतलब क्या होता है भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो ज़रा देखो इधर, ये है लिथियम, ये है एल्यूमिनियम और ये क्या है? ये है आपका हाइड्राइड। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है ठेकेदार, ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। ठेकेदार ऑफ अल्कोहल कौन है भाई? LiAlH4। जैसे पेपर के अंदर में आप गए, जैसे पेपर देने के लिए गए, अगर दिख गया ना LiAlH4, दिमाग में आ जाना चाहिए LiAlH4 क्या है? ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। LiAlH4 क्या है? ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। LiAlH4 क्या है? ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। चलिए भाई देखो देखो, सारे के सारे इधर देखो जल्दी से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया RC⋯OOH को। ये क्या है भाई? ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर में अगर मैं डालती हूँ LiAlH4, LiAlH4 क्या है भाई? LiAlH4 क्या है? जल्दी से बता दो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तो है, लेकिन ओरिजिनल नेम क्या है उसका? ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। क्या है भाई? ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठेकेदार है भाई अल्कोहल का। कुछ भी दिखेगा ना LiAlH4 डालो, अल्कोहल बन जाता है। LiAlH4 क्या है? ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। किसी भी चीज़ के अंदर में अगर आपने LiAlH4 को डाला ना, वो क्या बना के छोड़ता है? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि वो ठेकेदार किसका है? अल्कोहल का। LiAlH4 इज द ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। इसलिए किसी भी चीज़ के अंदर में अगर LiAlH4 को डाला ना, तो वो हमेशा अल्कोहल ही बना देता है भाई। क्या बनाता है? अल्कोहल। इधर देखो सारे के सारे, क्या बनेगा यहाँ पे? RCH2OH। क्या है भाई ये तो आपका अल्कोहल ही है ना भाई। OH ग्रुप आ गया, अल्कोहल है। इसलिए बोलती हूँ LiAlH4 क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट मत बोलना, ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। इधर देखो इधर, CH3C⋯OH, इसका नाम क्या है भाई? एसिटिक एसिड। इधर देखो नेक्स्ट, इसी को आप इथेनोइक एसिड भी बोलते हो।
और नीचे लेते हैं। बुक में रिएक्शन ये प्रैक्टिस में नहीं दिए, लेकिन मैं आपके करवा रही हूँ ताकि पेपर में, क्योंकि जनरल थोड़ी आती है, पेपर में तो स्पेसिफिक रिएक्शन आती है, तो ये नोट्स में आपके होनी चाहिए। अच्छे से नोट्स बनाओ भाई, बढ़िया, ठीक है। इसका नाम है, इसमें टोटल कार्बन है 3, प्रोपेनोइक एसिड। देखो भाई यहाँ पे क्या बनेगा, ये है आपका CH3, LiLH4 क्या है, ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे ये कार्बन का भी रिडक्शन हो जाएगा CH2, यहाँ पे क्या आएगा भाई CH3 CH2, याद रखना ये कार्बन का भी रिडक्शन होता है। और ये है आपका OH, 2 कार्बन वाला अल्कोहल इथेनॉल। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो भाई क्या होगा, कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला अल्कोहल बना दो। इसका नाम क्या होगा भाई, प्रोपेन, 1 और एन प्रोपिल अल्कोहल। कॉमन नेम भी लिख सकते हो, IUPAC नेम भी लिख सकते हो, जो भी नाम आपको पसंद है ना भाई, जो भी नाम आपको पसंद है ना भाई, वो वाला नाम आप लोग लिखो। ठीक है, समझ गए भाई सभी को, करना कुछ भी नहीं, सीधी सीधी बात। LiLH4 क्या है भाई, ठेकेदार ऑफ अल्कोहल है, हमेशा क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। इधर देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 2, तो कौन सा अल्कोहल बनाएंगे, 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना दिया भाई, 2 कार्बन वाला अल्कोहल। कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन है 3, अल्कोहल भी कौन सा बनाएंगे, 3 कार्बन वाला बना दिया भाई, 3 कार्बन वाला अल्कोहल। 2 कार्बन दिखे, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, 3 कार्बन दिखे, 3 कार्बन वाला अल्कोहल। कार्बन किसी का भी उससे अपना किया जाता है, अपन को तो कार्बन से मतलब है। LiLH4 क्या है, ठेकेदार ऑफ अल्कोहल। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. ये आपका था लास्ट वाला पार्ट, और यहाँ पे आपका एक बड़ा सा, लेंदी सा, बोरिंग सा, इम्पोर्टेंट सा चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू।